बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। बस एक काम हो, निष्पक्ष जांच हो जाए। जो में बैन है 300 करोड़ का, इसके ऊपर जुर्माना है। भर्ती बोर्ड हमारी ऐसी नौबत कर देगी, ऐसा लगता है पूरी जिंदगी लड़ने में ही निकल जाएगी। मैं केरला से आई हूँ। अच्छा, चली 3-4 दिन पहले से हूँ, आज पहुँची हूँ यहाँ। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। रात का 8 बजा हुआ है और इस समय हम लखनऊ के इको गार्डन में खड़े हैं। इको गार्डन में प्रोटेस्ट चल रहा है काफ़ी समय से। यूपी दरोगा एसआई भर्ती जो थी उसको लेकर पिछले 25 से 27 दिनों से यहाँ पर छात्र जो हैं अनशन पर हैं। ये अभ्यर्थी हैं, इनसे बात करेंगे और इनसे समझेंगे कि ये रात को क्या व्यवस्था होती है, कैसे गुजारा करते हैं। कड़ी धूप में भी हमने आपको दिखाया है, सारे वीडियोज़ हम लगातार दिखा रहे हैं और सबसे पहले हमने इनको कवर करना शुरू किया था। और आज स्थिति ये है कि ये जो आंदोलन है काफ़ी व्यापक है और आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटने भी शुरू हुए। 1000 से ज़्यादा बच्चा यहाँ पर मौजूद रहा। तकरीबन हम आपको बता दें कि 17 जिलों से ज़्यादा जो थे लोग गिरफ्तार किए गए, 6 राज्यों से लोग गिरफ्तार किए गए। लगातार 57 से ज़्यादा गिरफ्तारी हुई हैं। इसके बाद कहीं ना कहीं सवाल जो है जो खड़ा हुआ था, इसके बाद एजेंसी संदेह के घेरे में आई थी। इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि रात की क्या व्यवस्था, रात को ये लोग कैसे गुजारा। नाम है? अरविंद नाम है। अरविंद जी, ये बताइए, रात का वक्त है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर नारी शक्ति भी है, इसके अलावा लड़के भी हैं, लड़के लड़कियां दोनों यहाँ पर हैं। तो रात को क्या व्यवस्था होती है? खुला आसमान है और मौसम भी खराब हो चुका है। हम देख रहे हैं आंधी पानी की संभावना आज ज़्यादा नज़र आ रही है। अभी तो समस्या यहाँ पर इस कदर है कि बच्चों को रुकने की कोई जगह नहीं है। पहली बात, कल के दिन में बच्चे किसी तरह से यहाँ पर बाहर से परमिशन लेकर के बच्चे रुके हुए थे और आज दिन में प्रोटेस्ट में काफ़ी लड़के आ गए थे। मुझे लगता है 1500 से 2000 के आसपास बच्चे यहाँ पर टिके हुए थे। और आज शाम का समय है, बीच में कुछ ऐसा मोमेंट हुआ कि लग रहा था कि प्रोटेस्ट टूट जाएगा, लेकिन फिर भी बच्चों ने साहस दिखाया और बच्चे लगातार प्रोटेस्ट में बने हुए हैं। ट्विटर कैंपेन चल रहा था और आपके यहाँ पर विवेक सर मौजूद थे जी। और वो कह रहे थे कि अगर चीज़ें नहीं सुनी गई तो वो आत्मदाह कर लेंगे। इस तरह की बातें वो स्वयं कर रहे थे। उसके बाद दोपहर से हम लोग सुबह से यहाँ पर हैं, दोपहर में हमने देखा काफ़ी हज़ारों की संख्या में भीड़ थी। उसके बाद चीज़ें एक यहाँ से डेलीगेशन जाता है, आपका जाता है, किसका जाता है, 5 लोगों का जो भी है, भर्ती बोर्ड जाता है। उसके बाद वहाँ से वो लोग वापस आते हैं। उसके बाद क्या हुआ? देखिए, डेलीगेशन पर गए थे और बच्चे भी गए थे और भी लोग गए थे, लेकिन एकदम जैसे हम लोगों के मन में ये विश्वास अभी नहीं हो पा रहा है कि बातें एकदम 100% श्योर हैं कि नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि एक लीगल प्रोफार्मा हमको दिखा दिया जाए कि जो हमारी मांगें थी वो पूरी हो गई। बस हमारी यही इच्छाएं हैं। जैसे कोई भी चीज़ होता है, अगर आप ये किसी चीज़ को मांग करते हैं तो वो मांग आपके प्रत्यक्ष रूप से अगर आपके सामने आता है तो वो चीज़ें लीगल मानी जाती हैं। अदरवाइज़ मन में एक सस्पेंस बना रहता है कि पता नहीं वो मैटर गया कि नहीं गया। जैसे आपसे हम कोई चीज़ मांग रहे हैं तो आपने कहा ठीक, आपकी मांगें पूरी हो गई। तो एक माउथ पब्लिशिंग और एक रिटर्न पैटर्न पर कोई चीज़ें अगर एक्सेप्टेबल होती हैं तो देन वो चीज़ बहुत बेटर होता है। तो हम ये चाहेंगे। अभी बात है, ये दरोगा भर्ती थी। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी हैं कोई अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, इनको बहुत सी जानकारी है और ये सक्षम है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो खोजी पत्रकार होने का काम भी करते हैं। ये एविडेंस खोज कर लाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे धांधली हो रही है। और इसके अलावा प्राची सिंह जी भी लगातार ये बताती हैं कि 57 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 70 हो गए हैं, 57 से बढ़कर 70 हो गए हैं। लगातार 2-4 आरोपी रोज पकड़े जा रहे हैं। लखनऊ से अगर हम बात करें तो कितने आरोपी पकड़े गए हैं? देखिए, अभी हमें लगभग 48 के आसपास टोटल, आज के दिन तक का लगभग टोटल 48 के आसपास हो चुके हैं। और अभी अगर लगातार ऐसा कार्यक्रम चलता रहा तो बहुत दिक्कतें आएंगी। देखिए, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75 जिले हैं। 75 जिले से जितने भी विद्यार्थी हमारे सेलेक्ट हो रहे हैं तो 100% पारदर्शिता होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। बस एक काम हो, निष्पक्ष जांच हो जाए, भर्ती प्रक्रिया, भर्ती बोर्ड ये जान ले कि आखिर क्या होना चाहिए। बस इतनी सी एक मांग है। अगर इस मांग को पूरा कर लिया गया और ये मांग अगर हमारी पूरी हो जाती हैं तो हम लोगों को भी संतुष्ट। देखिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी विद्यार्थी यूं ही अपने घर बार को छोड़ करके प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं आता। उसके मन में बहुत सारा विश्वास होता है, बहुत सारी आशाएं होती हैं कि हम चल करके 28 दिन से आज यहाँ पर टिके पड़े हैं तो हमारे विश्वास को कहीं ना कहीं जीता जाएगा और हमारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्वीकार की जाएंगी, लेकिन वो स्वीकार नहीं हो पा रहा। कैसे समझा जा सकता है कि एक जो फॉर्म है तकरीबन
2016 में आया था दरोगा एसआई का, उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। 2016 में आया, 17 में कंप्लीट हुआ, जाकर के 20-21 में उसकी ज्वाइनिंग हुई। अब जाकर के बच्चा सीधा अपना जब वो ज्वाइनिंग आती है तो उस समय भी इसी कंपनी से कराया जाता है पेपर। उसके बाद फिर दोबारा जो है, पहले जो 2016 में वैकेंसी आई थी वो यही एनआईसीटी की थी। फिर उसके बाद इसके ऊपर धांधली का आरोप लगे पेपर का। फिर ये डिफॉल्टेड कंपनी, इसके 5 राज्यों में बैन है, 300 करोड़ का इसके ऊपर जुर्माना है मध्य प्रदेश में। इसके ऊपर हाई कोर्ट भी जो है बैन लगाई है अलग अलग राज्यों में। फिर उसके पश्चात क्या हुआ, ये जब 2006 ये सारी चीज़ें हम आपको दिखा चुके हैं, इसलिए हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। सारी चीज़ें आपको रिलेट भी किया है, पल्लवी राय जी ने भी आपको बताया है पूरी जो भी वार्ता है हमारे आपके बीच की। हाँ, मंडे को एक वाकया हुआ है जी, बताएं। लखनऊ में मेरा एक फ्रेंड है, मतलब उसका DB PhD था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, समझ रखूँगा। उसका DB PhD थी लखनऊ में। वो आया, वो बताया कि कुछ लड़कों का मतलब हाइट कम था, जो हाइट मतलब PhD किया गया मेजरमेंट में, उनका हाइट कम था। और वहाँ पर क्या होता है, जिनका हाइट कम रहता है, जुगाड़ वाले रहते हैं, उनको SI लेके जाता है कोने में, उनको मतलब अलग लिस्ट बनाई जाती है, उनका नाम बोला जाता है बाकायदा, और उनसे यहाँ पे क्या क्या बात होती है कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन उनको बाद में अंदर ले लिया जाता है। ये जो आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ये खोखले आरोप हों। आप अगर लोकल अखबार उठाकर देखेंगे, चाहे वो आप दैनिक जागरण उठाएं, चाहे आप अमर उजाला उठाएं, आपको छोटी छोटी खबरें UPSI धांधली की नजर आ जाएंगी। और 70 से अधिक लोगों की अभी तक गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो इनका जो कहना है कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव करता है कि जो ये कह रहे हैं सत्य है। और यहाँ पर ये जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं, ये पिछले 25 से 27 दिनों से बैठे हुए हैं। हमने आपको एक माँ की स्टोरी भी दिखाई जिसमें वो अपने बच्चे के साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रही थी, धरना प्रदर्शन कर रही थी। मैम, आपको कितना समय हो गया आज? हमारा समय का तो आप पूछिए ही मत। बात यही है कि हमें न्याय नहीं मिल रहा, सबसे बड़ी समस्या यही है। समय का तो घर वाले पूछते हैं कि बताने में शर्म आती है कि 1 महीना लड़े, 2 महीना लड़े, 4 महीना लड़े कि पूरी जिंदगी लड़े। अब तो हमारी सरकार ऐसी नौबत आ गई है, बताना चाहेंगे, भर्ती बोर्ड हमारी ऐसी नौबत कर देगी, ऐसा लगता है पूरी जिंदगी लड़ने में ही निकल जाएगी। एक स्लोगन हमें याद आता है, सोच ईमानदार काम दमदार, वो कहाँ नजर आ रहा है? क्या आपको नजर आ रहा है? UPSI में धांधली हो रही है, यही बच्चे हैं जो यहाँ पर खड़े होते हैं, यही बच्चे हैं जो सबूत लाते हैं, और यही इन्हीं बच्चों के माध्यम से UPSTF धांधली को पकड़ती है। उसके बाद ऐसा क्या है कि जांच आप क्यों नहीं करा रहे हैं? एक बड़ा सवाल है। अच्छा मैम, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप पिछले 25 दिनों से यहाँ पर अनशन पर हैं। ये बताइए कि रात के समय पर आप एक लड़की हैं, तो जाहिर सी बात है लड़कों के मुकाबले लड़कियों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैसे मैनेज कर रही हैं? मैनेज क्या कर रहे हैं, जब हमारी जिंदगी छीन लिया गया है तो लड़कों के सामने नहीं, पूरी दुनिया के सामने आना पड़ेगा। हमारा हक छीन लिया गया, हमारे अधिकार छीन लिया गया, हमारी नौकरियां छीन ली गई, हमारे उम्मीद छीन लिए गए, जीने का समझ लो अधिकार छीन लिया गया। तो लड़कों के बीच नहीं, आज तुम लड़कों के बीच है, हम सड़क पे आ चुके हैं सर। ये हमारी कंडीशन है, हमारे देश की ये कंडीशन है, हमारे उत्तर प्रदेश की है। हम अगर हमारी बात हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी सुन रहे हो, देख रहे हो, तो हम हाथ जोड़ के कहेंगे कि जिस नारी सशक्तिकरण का वो दावा भरते हैं, दम भरते हैं, आज देख लीजिए हम लोगों का जनाब क्या हाल है। बिल्कुल, आप समझिए इस बात से, जब चुनाव का समय होता है तब नारे दिए जाते हैं, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ, नारी बचाओ, नारी के सम्मान में, फलाना मैदान में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ जो आपको नारी दिख रही हैं, ये पिछले 25 दिनों से अनशन पर बैठी हुई हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, नारी शक्ति मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। क्या शुभ नाम है मैम आपका? सर मेरा प्रियांशी नाम है, मैं केरला से आई हूँ। आप केरला से लखनऊ इको गार्डन में आई हैं, कब से हैं आप? मैं आज ही आई हूँ सर। चली 3-4 दिन पहले से हूँ, आज पहुँची हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ आने के बाद आप ये बताइए, लखनऊ से केरला की दूरी कितनी होगी? सर ये तो हमारे लगभग 3800 किलोमीटर। सोचिए, 3800 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर ये लखनऊ इको गार्डन में आई हैं अपने हक की आवाज को बुलंद करने। लेकिन सरकार है कि कानों में तेल डालकर बैठ गई है। ये चीज तो हम उनसे पूछना चाहेंगे
कि आज हम लोग इतने दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, वो दर्द उनको नहीं दिखाई देता है। हम लोग कहाँ पूरे यूपी से चल चल के आए, वो दर्द नहीं दिखाई देता, वो दूरियां नहीं दिखाई देती। अरे जनाब, अब तो आँख कान खोल लीजिए कि केरला से चल चल के लोग आ रहे हैं। क्या पूरा भारत बटोरने का उम्मीद है आपको? और कितने सबूत दे और कितने हम लोग संघर्ष करें जब आपके कानों में हमारी आवाज सुनाई देगी। आज तो आपने, अब तक तो आपने बस मतलब वैकेंसियां बेची खरीदी थी, उसमें आप अपनी खरीदारी बिक्री कर रहे थे। आज तो आप हमारे नेता को ही खरीद लिया, हमारे नेता ही बिक गए। सबसे दर्द केरला से 3-4 दिन का सफर तय कर आई हैं, छोटे भाई के साथ आप लेकर आए हैं बहन? जी सर। अच्छा, इन्होंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया था? नहीं, आप भैया दिए थे? जी सर। जी सर। मेरा बड़ा भाई और मैं दी थी। बड़ा भाई नहीं आ पाया, इसलिए छोटा भाई लेके आई हूँ जी। देखिए, बता रही हैं कि बड़े भाई और इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और एग्ज़ाम में धांधली हुई है, उसके बाद यहाँ पर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं पिछले 25 से। हूँ उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुआ 2021 में और एग्ज़ाम दिया। जो क्राइटेरिया थी इनकी, हम लोगों ने उसको क्वालिफाई किया हूँ। और इसके कहाँ से आए हैं? मैं जौनपुर से आया हूँ। जौनपुर से आए? जी, जौनपुर से इस धरने स्थल पे आया हूँ। उत्तर प्रदेश भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई। यह धांधली NSCIT की कंपनी जो है उसने और भर्ती बोर्ड ने मिलकर किया, दोनों ने। इस तरीके से आप समझ लीजिए कि एक वर्दी बेचो अभियान चलाया गया पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसको क से ज्ञ तक नहीं पता है। उसका 160 में से 159, 155 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इसका अनुमान है, आज तक आप अनुमान लगाए होंगे, कभी आप भी एग्जाम दिए होंगे श्रीमान जी, 100 में 100% रिजल्ट कभी नहीं आ सकता। पहली भर्ती है जिसमें 100 में 100% रिजल्ट गया है। ये जौनपुर से आए हैं और जौनपुर से तकरीबन काफ़ी लंबा सफ़र तय करके लखनऊ के इको गार्डन में ये धरना दे रहे हैं। आप इस चीज़ से समझिए कि जब एक बच्चा यहाँ लखनऊ में 300-400 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय करके इसलिए आया है ताकि वो अपने भविष्य को बेहतर कर सके, और वो पढ़ाई भी इसीलिए करता है, कलम की स्याही भी इसीलिए ख़त्म करता है ताकि उसका भविष्य मजबूत हो सके। लेकिन होता क्या है, पहले इनको पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद इनको सिस्टम से लड़ना पड़ता है। और यदि आपको सीधे डायरेक्ट भर्ती चाहिए तो इनके पास या तो 15 लाख रुपए हो तो ये डायरेक्ट भर्ती भी हो सकते हैं। इनके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वो कहीं कुछ भी निराधार नहीं है। जो मैं लगातार इस खबर को कवर कर रहा हूं, शुरुआत में ये कहा गया कि ये जो अभ्यर्थी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये वो अभ्यर्थी हैं जो बेवकूफ़ हैं, जिनको पता नहीं है, जो अनपढ़ हैं, ये पेपर में फेल हो गए हैं इसलिए यहाँ पर हैं। लेकिन ये डटे रहे, इन्होंने प्रूफ दिया। प्रूफ जब दिया तो STF ने लगातार गिरफ्तारी भी की और 70 से ज़्यादा गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि न्याय के लिए इन्हें कब तक प्रूफ देना पड़ेगा, कब तक आखिर ऐसा चलेगा। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।